उच्चारण करता वास्तव में श्री हरि नाम का प्रेमी ही सबसे ऊंचा महात्मा है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी जाके बदन ते धोकेहु निकसत राम, तिनके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। नीच जात सुप चहूँ भलो जपत निरंतर नाम, ऊंचो कुल के काम को जहाँ न हरि को नाम। समय जाते देर नहीं लगती। गोपाल की उम्र लगभग 50 वर्ष की हो गई। बराबरी वाले उसकी दिल लगी उड़ाते हुए ताना मारते कि क्यों राम राम रटने से बैकुंठ के विमान का पाया हाथ नहीं आने का। गोपाल को ऐसा ताना मन ही मन बहुत बुरा लगता था, पर वह कुछ भी जवाब नहीं देता। एक दिन किसी राह चलते संत ने दिल लगी उड़ाने वालों का यह ढंग देखकर उनसे कहा, भाइयों तुम लोग बड़ी गलती कर रहे हो। जो गुरु द्वारा समझकर सच्चे मन से भगवान का पावन नाम लेता है वह अनायास ही इस दुखमय भवसागर से तर जाता है। उसको बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सुख की तो बात ही क्या है, ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना अधिक परम सुखरूप परमात्मा के परम धाम की प्राप्ति होती है। यदि यह बूढ़ा चरवाहा बिना समझे ही भगवान का नाम लेता है तो प्रभु के नाम की ऐसी ही महिमा है कि उसको नाम के प्रताप से परम धाम का सीधा मार्ग बतलाने वाले गुरु अवश्य मिल जाएंगे। जिस प्रकार बिना समझे भी अग्नि छू जाने पर मनुष्य जल जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम भी सारे पापों को भस्म कर डालता है। यदि कोई मूर्ख आदमी बिना सोचे समझे यों ही भगवान का नाम लेता रहे तो उस पर दया करके सच्चा ज्ञान बतलाकर परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ा देने वाले कोई न कोई महात्मा, कोई न कोई गुरु उसे अवश्य मिल जाते हैं, जो निश्चय ही उसका उद्धार कर देते हैं। संत की बातें सुनकर दिल लगी उड़ाने वाले लोग कुछ सहम से गए। गोपाल भी इन सारी बातों को सुन रहा था। संत की वाणी, उसका स्वरूप और भगवान नाम की महिमा का गोपाल के हृदय पर कुछ विलक्षण ही असर हुआ। उसने पास आकर संत के पैर पकड़ लिए और गुरु दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की। पर संत की अवस्था गुरु बनने की भावना से बहुत ऊंची उठ चुकी थी। वह भगवत प्रेम की मस्ती में विचरा करते थे। चरवाहे की प्रार्थना सुनकर स्वाभाविक दया से उन्होंने कहा, देख भाई, मुझसे तो गुरु बनने का काम होगा नहीं, परंतु तुझे गुरु की अवश्य ही आवश्यकता है। जैसे अनुभवी केवट बिना नाव नहीं चलती, इसी प्रकार भवसागर की भयानक तरंगों से बचाकर जीवन नौका का संचालन करने के लिए भी अनुभवी गुरु अवश्य चाहिए। अतएव तुझको भी उपयुक्त गुरु की, सद्गुरु की शरण लेनी ही चाहिए। अंत में उन साधु महात्मा ने कहा, भाई गोपाल, इसी तरह अब तक अनेक लोगों का उद्धार हो चुका है। इसी राह से समय आने पर बहुत अच्छे साधु महात्मा आया जाया करते हैं। कोई न कोई मिल ही जाएंगे, जिनके दर्शन से पापों की वासना नष्ट हो जाए, हृदय में सात्विक भाव उत्पन्न हो, जिनके शब्द सुनते ही मन में अद्भुत आनंद हो, जिनके चरण स्पर्श से चित्त में भगवत प्रेम की बिजली सी दौड़ जाए, उन्हीं को अपना गुरु बना लेना। गोपाल को साधु की बातें सुनकर और यह जानकर कि मुझको भी प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, बड़ा ही आनंद हुआ। उसका हृदय उत्साह से भर गया। संत तो इतना कहकर अपनी राह चल दिए। गोपाल ने गुरु करना निश्चय कर लिया। उसने अपनी इच्छा इष्ट मित्रों को सुनाई। उन्होंने कहा कि भाई गोपाल, ऐसा गुरु तुझे मिलेगा कहाँ? गोपाल ने बड़ी सरलता से कहा, मिलेगा क्यों नहीं, संत कह गए हैं ना, इस रास्ते बहुत से साधु महात्मा आया जाया करते हैं, कोई न कोई मिल ही जाएगा। उन्होंने लक्षण भी तो बतला दिए हैं, मैं तुरंत पहचान लूँगा। गुरु मिलने पर मैं उन्हें ताज़ा ताज़ा दूध पिलाऊंगा, तब वे मुझ पर राजी हो जाएंगे। मैं कहूँगा, गुरुजी, मैं तुम्हारे बड़े भारी ज्ञान को नहीं समझ सकूँगा, मुझे तो बस एक ही बात बतला दो, मैं जी जान से उसका पालन करूँगा, मुझ में बहुत झंझट नहीं हो सकेगा। गुरुदेव मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे अवश्य अपना लेंगे। इष्ट मित्र गोपाल की बात सुनकर हंसने लगे। प्रिय भक्तों, गोपाल अब गुरु की बाट देखने लगा। ज्यों ज्यों दिन बीतते थे त्यों ही त्यों उसकी उत्कंठा भी बढ़ती जाती थी। अभी तक तो उसके केवल गाय चराने का ही एक काम था, अब एक नया काम और उसके पल्ले बंध गया। गोपाल बार बार उस राजपथ पर जाकर बैठ जाता, आते जाते लोगों के चेहरों की ओर टकटकी लगाकर देखा करता। राह चलते लोगों से पूछता कि आपने इधर किसी संत को आते देखा है क्या? कभी पेड़ों पर चढ़कर दूर से देखता। इस प्रकार उसका मन गुरु के लिए बहुत ही व्याकुल रहने लगा। वह कभी कभी अधीर होकर रोने भी लगता।
क्रमशः उसकी आतुरता बढ़ती ही गई। अब उसे तनिक सी भी चैन नहीं है। आंखों के आंसू कभी सूखते नहीं। सच्ची चाह पूरी होते देर नहीं लगती। जेह के जेह पर सत्य सनेहु, सो तेह मिलहे न कछु संदेहु। सच्ची उत्कंठा हो और अधीरता बढ़ जाए तो ऐसे प्रेमी पुरुष को शिष्य बनाने के लिए भगवान स्वयं गुरुदेव बनकर पधार सकते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए। आतुर गोपाल को अब गुरु मिलने में देर नहीं हुई। भगवान की प्रेरणा से एक परम भागवत संत उसी ओर चले जहां गोपाल गुरु की खोज में बैठा था। गोपाल तो प्रतीक्षा में था ही। महापुरुष को दूर से देखते ही उसके हृदय में आनंद छलकने लगा। अपनी कुछ विलक्षण स्थिति देखकर वह तुरंत पुकार उठा कि आहा हा, मुझे भवसागर से पार पहुंचाने वाले गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव को ताज़ा दूध पिलाना होगा। अतएव गोपाल दौड़कर गाय दोहने बैठ गया। उसके मन में अनेक प्रकार की मनोरथ तरंगें उछलने लगीं। इतने ही में वह शांत शिष्ट सौम्य आनंद और तेजोमय मूर्ति समीप आ गई। गोपाल गाय दोहना बीच में ही छोड़कर दौड़ा। उसके एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे में गाय हाँकने का डंडा था। इसी स्थिति में गोपाल पुकारने लगा, महाराज ठहरो ठहरो, तनिक सा दूध तो पीते जाओ। आतुर आवाज़ सुनकर साधु ठहर गए। इतने में गोपाल ने उनके पास पहुंचकर उनके चरणों में अपना सिर झुका दिया। दोनों हाथ तो रुके हुए थे, इससे वह चरणों को नहीं पकड़ सका। तदनंतर उसने स्वाभाविक ही शुद्ध और सरल भाव से कहा, हे देव, तुम मुझे भवसागर के उस पार ले चलो। लो यह दूध पियो और मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो। इतना कहकर उसने दूध का बर्तन और डंडा अलग रख दिया एक साइड में और दोनों चरणों से लिपटकर कहा, मुझे उपदेश दो गुरुदेव, मेरा उद्धार करो। ऐसा किए बिना मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। संत एक बार तो यह सब देखकर अवाक से रह गए, परंतु गोपाल का सरल भक्ति भाव और हृदय देख कर के दया से भर गए। गोपाल की आंखों से बहती हुई आंसुओं की दरदरित धारा उसके विशुद्ध हृदय का विश्वास दिला रही थी। संत ने कहा, भाई तू उठकर बैठ तो सही, मेरे पैर छोड़ पहले, और तू अपने घर चल, वहाँ तुझे मैं पवित्र होकर के तब दीक्षा दूंगा। तू ऐसा प्रतीत होता है न जाने कितने दिनों से तो स्नान भी नहीं किया है। गोपाल बोला, महाराज मैंने तो बस जंगल में रहकर केवल गाय चराना ही सीखा है। मुझे न तो घर बार की कोई चिंता है, न मैं कभी घर जाता हूँ और न मैं स्नान आदि करना ही जानता हूँ। मुझे तो तुम कृपा करके अभी यहीं उपदेश कर दो। घर तक जाने की देर मुझसे सही नहीं जाती। प्रिय भक्तों, ऐसी उत्कंठा, आहा, प्रेम में नियमों का बंधन टूट जाता है। सच्चे आतुर की अभिलाषा पूरी होने में कोई प्रतिबंधक नहीं रह सकता। संत का हृदय उसकी प्रेम आतुरता को देखकर द्रवित हो गया। उसने कहा, भाई मैं तुझको यही उपदेश करूंगा, परंतु दीक्षा लेने से पहले तुझको एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, कुछ व्रत धारण करने पड़ेंगे। बता तू मेरे कहने के अनुसार करेगा या नहीं। गोपाल ने कहा, नाथ मैं जरूर करूंगा, परंतु मैं गंवार हूँ, मुझसे बहुत सी बातें नहीं सध सकेंगी। मुझे तो बस कोई एक ही साधन सीधा साधा सा बतला दो, मैं उसे तुम्हारे आज्ञा अनुसार प्राणपण से पूरा करूंगा। गोपाल के निष्कपट वचनों से महात्मा बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान गोविंद का स्मरण करके वहां बैठ गए। मानसिक आसन शुद्धि के पश्चात उन्होंने कमंडलू में से जल लेकर गोपाल के शरीर पर उसके छींटे दिए। तदनंतर उसे मंत्र दे दिया और बोले कि वत्स, अब से तुझे जो कुछ भी खाना हो सो पहले श्री गोविंद भगवान के निवेदन करके पीछे उसे खाना। बस इसी एक भाव से तुझे भगवान की कृपा हो जाएगी। गुरुदेव के वचन सुनकर गोपाल ने हर्ष भरे हृदय से दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव मैं जरूर ऐसा ही करूँगा, पर मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुमने जो गोविंद भगवान के भोग लगाकर खाने को कहा, सो है भगवान हैं कैसे, कहाँ रहते हैं, उनका दर्शन किस तरह हो सकेगा, यह बात मुझे और बतला दो। संत ने कहा, वत्स वह महाप्रभु घट घट में रम रहे हैं, यह सारा विश्व उनसे भरा है, अतएव तू उन्हें सच्चे मन से जहाँ चाहेगा वहीं दर्शन होंगे। उन भगवान श्री कृष्ण का रूप बड़ा ही मनोहर है। उनके शरीर का सुंदर सांवला रंग है। दोनों नेत्र प्रफुल्लित कमल सदृश कमनीय हैं। शरत पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की भांति उनके मुखमंडल से अमृत की अनवरत वर्षा हो रही है। आहा, एक बार उनके दर्शन होते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। उनके लाल लाल बिंबा फल से होठ हैं।
मुख पर मधुर मुरली विराज रही है। भगवान ने पवित्र पीतांबर धारण कर रखा है। कट में मनोहर मेखला और चरणों में नूपुर शोभा पा रहे हैं। जो एक बार उनकी रूप माधुरी देख लेता है वह फिर उन्हीं का हो जाता है। उसके तन मन धन अपने आप ही उनके चरण कमलों में समर्पित हो जाते हैं। फिर उसे न तो दूसरी चर्चा सुहाती है और न कोई दृश्य ही मन भाता है। तू कहीं भी क्यों न रहे, मंत्र का जप करते हुए उनके इस रूप का ध्यान कर, उनको पुकार लेना। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वह नहीं हो। बस खाद्य पदार्थ उनके भोग लगाकर फिर प्रसाद लेना। देख, ऐसा करने में कभी भूलना नहीं। ईश्वर कृपा से तेरा इसी से कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर गोपाल का दूध ग्रहण करके महात्मा वहाँ से विदा हुए। गोपाल ने भी आनंद से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपनी गौशाला का रास्ता लिया। गोपाल के घरवाली तथा उसके पुत्र को इस बात का कुछ भी पता नहीं है। स्त्री छाक लेकर आई और सदा की तरह गोपाल के पास रखकर चली गई। पर गोपाल आज कुछ दूसरे ही विचारों में तल्लीन है। उसका चित्त केवल प्रभु के ही चिंतन और ध्यान में लगा हुआ है। वह मन ही मन विचार करने लगा कि गुरुदेव कह गए हैं कि भगवान श्री हरि घट घट में विराज रहे हैं, सभी समय सभी स्थानों में हैं। फिर मुझे क्यों नहीं दिखते? गुरु महाराज के बताए हुए रूप का ध्यान तो करूं, देखें दर्शन होते हैं या नहीं। गोपाल इस विचार में था। इसी बीच में उसकी स्त्री छाक रखकर चली गई थी। थोड़ी देर बाद गोपाल ने देखा छाक पास रखी हुई है। भोजन सामग्री देखते ही उसे गुरु की आज्ञा का स्मरण हो आया। गोपाल छाक उठाकर एकांत में ले गया। जल के छींटे देकर पत्ते पर रोटियां परोसी, उन पर तुलसी दल रखा। फिर आंखें मूंद कर गोविंद का ध्यान करते हुए भोजन उनके निवेदन करने लगा। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे गोविंद, लो लो, ये रोटियां रखी हैं मेरे नाथ, इनका भोग लगाओ। गुरुदेव आज्ञा दे गए हैं कि भगवान के भोग लगाने पर जो प्रसादी बच रहे सो खाना। इसलिए हे प्रभु, आओ, अपने गोपाल की साग सब्जी प्रेम से अरोगो। तुम नहीं आओगे तो मुझे भूखों मरना पड़ेगा। प्रभु, यद्यपि आज मुझे बहुत ही भूख लगी है, तथापि तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, उपवास करूंगा। दीनानाथ, अब देर मत करो, शीघ्र ही भोग लगाकर दास को कृतार्थ करो। देखते देखते प्रिय भक्तों संध्या हो गई, परंतु न तो गोविंद आए और न उन्होंने भोग ही लगाया। जैसा गोपाल ने भोग उनके लिए रखा था वैसा का वैसा ही रखा रहा। गोपाल को इससे बड़ा दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और रोटियों को जंगल में फेंककर वह अपनी गौशाला में आ गया। उसने रात को भी कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन दोपहर को घर से स्त्री आकर सदा की तरह छाक रख गई। इस दिन भी उसने एकांत में बैठकर गोविंद को बुलाने की चेष्टा की, परंतु पहले दिन की तरह न तो गोविंद आए और न ही भोजन किया। गोपाल को बड़ी भूख लग रही थी, परंतु उस श्रद्धालु सरल चरवाहे ने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि गुरु की आज्ञा अनुसार भगवान को भोग लगाए बिना रोटी नहीं खाऊंगा। आज गोपाल भी रोटियां जंगल में फेंककर उपवासी रहा। दिन पर दिन बीतने लगे। आज कल का सा जमाना होता तो ईश्वर और गुरु दोनों पर कभी भी अश्रद्धा हो गई होती और ऐसे भक्तिभाव का बहिष्कार किया जाने लगा होता। भूख के मारे गोपाल के प्राण छटपटाते थे, परंतु वह अपने व्रत पर प्रसन्नता से अटल था, क्योंकि उसकी उत्कंठा उसकी भूख से आगे थी। इस प्रकार लगातार 18 दिन बीत गए। न तो गोविंद आते हैं और न भोजन करते हैं, इसलिए गोपाल भी भूखा रहता है। 18 दिनों में उसका शरीर दिन दिन क्षीण होते होते सूख गया। पेट अंदर घुस गया, आंखों में गहरे गड्ढे पड़ गए, खड़े होने में चक्कर आने लगे। पति की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दुर्बलता को देखकर पत्नी उससे कारण पूछती, परंतु वह कोई जवाब नहीं देता। वह बेचारी छाक रखकर चली जाती और उसके जाने पर गोपाल भी भगवान को भोग लगाने के लिए एकांत में जाता, परंतु बेचारों को रोज रोज निराश होकर लौटना पड़ता। इतना होने पर भी गोपाल अपने व्रत पर सुदृढ़ था। वह प्रतिदिन यह विचारता कि आहा, इस संसार में आकर आगे पीछे एक दिन मरना तो है ही, फिर गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करूं? गुरु महाराज की आज्ञा निश्चय ही सत्य है। यहाँ नहीं तो मरने के बाद गोलोक में तो भगवान के दर्शन अवश्य ही होंगे। जो कुछ भी हो, गुरुदेव की आज्ञा कभी टालने का नहीं हूँ।
प्रिय भक्तों, आज गोपाल के उपवास का 27वां दिन है। अब उसमें चलने फिरने की शक्ति भी नहीं रह गई है। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई हैं। मालूम होता है आज ही उसे इस मर्त्यलोक से प्रयाण करना है। समय होते ही गोपाल की स्त्री छाक लेकर आई। पति की दशा देखकर उसको बहुत ही दुख हुआ। उसने पूछा, स्वामी तुमको क्या हो गया? परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। उसने कहा, आज मैं घर नहीं जाकर यहीं रह जाती हूँ। परंतु गोपाल ने उसकी यह बात किसी तरह भी नहीं मानी। शेष में बेचारी आंसुओं की धारा से आंचल भिगोती हुई पति की आज्ञा मानकर लौट गई। पत्नी के जाते ही गोपाल धीरे धीरे उठकर बैठा और बड़ी कठिनता से खड़ा होकर छाक एकांत में ले गया। सदा की भांति भगवान का ध्यान करके निवेदन करने लगा। आज उससे बैठा नहीं गया। इससे वह जमीन में लेटकर गोविंद को पुकारने लगा। आज उसके रुदन का अंत नहीं है। शरीर में जितना जल था अश्रु बिंदुओं के रूप में आंखों से सब निकल गया और उसके शरीर में मन में जितना बल था वह सारा का सारा बाहर निकलकर प्रार्थना में लग गया। गोपाल के मन में इस बात का निश्चय हो चुका था कि आज की यह प्रार्थना अंतिम प्रार्थना है। इस तरह प्रार्थना करता हुआ वह बारंबार प्रणाम करने लगा। आज श्री हरि के दर्शन के लिए उसके मन में अभूतपूर्व उत्कंठा और व्याकुलता थी। आज गोपाल की पुकार उसके अंत स्थल की पूरी गहराई से थी। अब भगवान श्री हरि कैसे छिपे रह सकते थे? तुरंत ही गोपाल के सामने प्रकट हो गए। भगवान का वही सुंदर स्वरूप था जैसा गुरुदेव ने वर्णन किया था। भगवान ने पावन पीतांबर धारण कर रखा था। मुखमंडल की मनोहरता कोटि कोटि मूर्तिमान सौंदर्य को लजा रही है। कर कमलों में भाग्यशालिनी मुरली शोभित हो रही है। श्री हरि की विश्व विमोहिनी छवि को देखकर गोपाल मुग्ध हो गया। आज गोपाल के आनंद का पार नहीं है। अकस्मात उसके शिथिल अंगों में जागृति आ गई। शरीर में एक नवीन चैतन्यता का संचार हो गया। चकित होकर के उसने एक बार आंखें मूंद ली, परंतु ध्यान में भी उसे वही रूप दिखलाई दिया जो खुली आंखों के सामने था। उसने तुरंत आंखें खोल ली। बाहर भीतर दोनों जगह भगवान की रूप माधुरी के दर्शन कर उसके हृदय में आनंद का अथाह समुद्र उमड़ पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बहने लगी। वह प्रभु के चरणों में चिपट गया। उसका शरीर पुलकित हो गया, गला रुक गया, जबान बंद हो गई। प्रेम अश्रुओं से भगवान के चरण धुल गए। भक्त भावन भगवान ने भोले भक्त को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और अपने सुर मुनि वांछित कर कमल से उसके आंसू पोंछते हुए प्रफुल्ल मुख कमल से अमृत बरसाते हुए कहा, मेरे प्यारे गोपाल तू रो मत। देख मैं तेरे प्रेम के लिए तेरी निवेदित की हुई रोटियां खाता हूँ। मुझे ऐसा ही अन्न चाहिए। मैं इसी प्रकार का हृदय के सच्चे भाव से प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ अन्न खाया करता हूँ। वत्स, मैं भोजन का भूखा नहीं, तुझ सरीखे प्रेमियों के भाव का भूखा हूँ। अब तू घर जा और अपने स्त्री पुत्र तथा बंधु बांधवों को सुखी कर। अब तुझे कोई चिंता नहीं है। भजन ध्यान में आयु बिताकर देहांत के बाद सुखपूर्वक गोलोक में निवास करना। श्री भगवान इतना कहकर हंसते हंसते अंतर्धान हो गए। गोपाल के मन में बहुत कुछ कहने का विचार था, परंतु उसकी जीभ रुक गई थी। वह अब तक जिस मधुर मूर्ति की ओर ताक रहा था, वह मूर्ति अकस्मात जिस दिशा की ओर अंतर्धान हुई, वह हक्का बक्का सा होकर उसी ओर ताकने लगा। उसकी दशा मणिहीन सर्प की सी हो गई। वह विरह वेदना से व्याकुल होकर रो पड़ा। भगवान के वियोग से उसे बहुत ही क्लेश हुआ। शेष में कुछ धैर्य धारण करके उसने उठकर भगवान का भुक्तावशेष महाप्रसाद ग्रहण किया। उसने ज्यों ही महाप्रसाद खाना आरंभ किया, त्यों ही उसके अंदर आनंद और शांति बढ़ने लगी। वह महाप्रसाद खाते खाते गुरु गोविंद के गुणगान करने लगा। उसके मुख से केवल जय गोविंद, जय गुरुदेव, जय गोविंद की ध्वनि होने लगी। भोजन पूरा हुआ। 27 दिनों की ही नहीं, जन्म जन्मांतर की अनंत क्षुधा पिपासा सदा के लिए शांत हो गई। हरि नाम का आश्रय, गुरु कृपा और गुरु वाक्य में एकांतिक श्रद्धा रखने से गोपाल परम कृपालु भक्त वत्सल भगवान के दुर्लभ दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गया। भक्त गोपाल जैसे अनोखे भक्तों की भक्ति भावना, श्रद्धा, विश्वास, अटलता और प्रभु के प्रति निष्ठा, उत्कंठा को बार बार कोटि कोटि नमन।
किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभी प्यारे भक्तों से क्षमा चाहते हैं। और अब प्रेम से बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण